आत्मवंदन सभी मास्टर ध्यानी ज्ञानियों का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। मैं प्रीतिशा इस शाम के सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, जैसे आप सब जानते हैं कि हम इस सत्र में इस समय रामचरित्र मानस का पारायण कर रहे हैं। हम अभी बालकांड अयोध्या कांड समाप्त करके अरण्य कांड की समाप्ति की ओर प्रस्थान कर चुके हैं मास्टर्स। तो चलिए आज हम देखेंगे आगे की क्या कथा आती है ना। सीता हरण हो चुका है, आगे की कहानी हम देखें इससे पहले हम आनपानसती ध्यान करते हैं, जिसमें हम 3 लॉक लगाते हैं मास्टर्स। सभी अपनी पोजीशन ले लेंगे जी मास्टर्स। सभी सुखासन में बैठेंगे, कोई खिंचाव तनाव नहीं। जो नीचे बैठे आलती पालती बनाएंगे, जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक, अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों को आराम से मूंद के बैठेंगे। आंखों के साथ भी कोई खिंचाव तनाव नहीं, कोई गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से। श्वासों पे ध्यान। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, उसे रोकेंगे और धीरे धीरे कर छोड़ेंगे मास्टर्स। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे कर छोड़ेंगे। सभी का आवाहन करेंगे। मैं प्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करते हैं। प्रणाम करेंगे। शिव परिवार का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। सभी देवियों को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी देवताओं को आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, जो भी इस धरती और ब्रह्मांड में जागृत अवस्था में सभी ऋषि मुनि और गुरु आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे। अपने अपने माता पिता गुरुओं को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, संतान को, परिवार वालों को, जिसे आप ध्यान में लाना चाहते हैं और वो नहीं आते हैं,
सभी को एस्ट्रली हम इनवाइट करते हैं। पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के सभी एंजल्स, संभाला के सभी मास्टर्स, हमारे परम पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, रामचरितमानस के सभी पात्र, तो प्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, वीर बलि महाहनुमान जी, सभी पात्रों को आमंत्रित करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज बहुत तेज है म्यूजिक, थोड़ा सा कम कर दो। सोफिया मस्ती मुस्कुराते हुए पूरा ध्यान
श्वासों के साथ बने रहेंगे। एक भी श्वास खाली ना जाए। पूरा 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 ध्यान अपने प्यारे इस मनुष्य देह पर। योनियों से होकर प्राप्त होता है। लेकिन अंग से प्यार करेंगे।
सागर में पूरी तरह से तैरते तैरते धीरे धीरे उस किनारे तक पहुंचेंगे। जहाँ से इस जीवन की एक नई यात्रा का प्रारंभ होता है। उस मंजिल तक पहुंचने के पश्चात जीवन में एक रोज नया बदलाव महसूस करेंगे बस। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा मिस्ट्रेस, आखिरी के 2 मिनट बने रहिए। अपने भीतर होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे।
पूरा ध्यान अपने प्यारे गुरु रूपी श्वास पर। एक मिनट आप अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स। चाहे जो भी हो रहा है सबको स्वीकार से स्वीकारते हुए सभी मास्टरों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आएंगे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। इस भौतिक जगत में जिस स्थान पे, जिस आसन पे, जिस जगह पे आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं उसको महसूस करेंगे। उस कमरे को, उस जगह को, सभी को प्रणाम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पितामह, थैंक यू माँ तारा बाबा जी। सभी को धन्यवाद करेंगे। आज सभी मास्टर्स के गाइडेंस में हम इस ध्यान सागर में, इस मंच पे बैठे हैं। इतना प्यारा, इतना सहज और सरल ध्यान सिखाने के लिए पितामह पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों का लॉक बड़े आराम से खोलेंगे मास्टर्स। कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। कई बार ध्यान करते करते हमारे पैर शून्यता की अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, लॉक हो सकते हैं। बड़े प्यार से खोलेंगे उसे, कोई झटके से नहीं। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और सीधे पूर्णतः जब ये लॉक खुले, आराम से खुले, तभी खोलेंगे। कोई गड़बड़ी गड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने पूरे फेस को महसूस करेंगे। जब आपको महसूस हो अपना शरीर, अपना फेस, तभी अपनी आंखों को महसूस करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अपने शरीर पे स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, जो ध्यानी ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे और
जो ध्यान में बन के सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे। पानी को पी के अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करेंगे। चलिए मास्टर्स, हम शुरू करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने कल छठा विश्राम लिया था 29 वाला दोहा, है ना, 29वां, वहीं से शुरू करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। जेहि विधि कपट, जेहि विधि कपट कुरंग संग धई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटति रहित हरि नाम। सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं, जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। कौन? माता सीता। मास्टर्स, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब रावण सीता जी को रथ पे जबरदस्ती बैठाकर उनका हरण कर कर लंका की ओर जा रहा है। आगे चलेंगे मास्टर्स, हमारी चौपाई से लेंगे। और रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनी विशेषी। जनक सुता परि हरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते, इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। अभी लक्ष्मण जी वहां पहुंचे जहाँ राम जी थे, है ना। वहां जाकर लक्ष्मण जी को आते देखकर जो हमारे ब्रह्म रूप राम जी हैं, वो चिंता में कह रहे हैं, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पे चले आए। आगे चलेंगे। ओ निसी चरनी कर फिरहि मन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते, राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। कहते हैं, राम जी के राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि सीता जी अभी इस वक्त आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। आगे चलेंगे मास्टर। हो अनुज समेत गए प्रभु तहाँ, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय
बिकल जस प्राकृत दीना। राम सिया राम, जय जय राम। कहते लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी वहां गए और जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था, आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। मस्तिष्क कहते हैं तब लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी वहां आए जहां उनका वो आश्रम कुटिया बनाई हुई थी, है ना। बोले आश्रम को जानकी जी रहित मीन्स वहां पे जानकी जी को ना पाकर वे दोनों राम जी तो इस तरह व्याकुल हो गए जैसे साधारण मनुष्य अपने को किसी क्या बोलते हैं, अपने किसी प्रियजन को ना पाकर हो जाते हैं ना, जैसे उसी तरह बोले कि ऐसे दीन और दुखी हो गए श्री राम जी। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ हाँ गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझा ए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं वे विलाप करने लगे। हा गुणों की खान जान की, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब राम जी लताओं और वृक्षों और पत्तियों से पूछने चले, है ना, पूछते हुए चले। कहते हैं राम जी इस तरह विलाप करने लगे कि हा गुणों की खान की मेरी जान की, हा रूपशील व्रत और नियमों के पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से उनको आश्वासन दिया, समझाया, मगर राम जी एक साधारण मनुष्य की भांति इसे विलाप कर रहे हैं। और वो उस जंगल की, है ना, अभी वन में है, तो वन में जो लताएं वृक्ष है, पत्तियां हैं, उन सभी को राम जी पूछने लगे हैं मास्टर्स कि आपने सीता जी को देखा है। एक सेकंड मास्टर्स, मेरी आवाज सही आ रही है? जी आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। सिया राम, जय जय राम। महसूस कहते हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल। राम जी सभी जंगल के उस वन के पशु पक्षियों को बार बार एक एक को आवाज देकर मास्टर्स पूछ रहे हैं कि कोई सीता को देखा है? तोते को और कबूतर, हिरण, मछली, भौरे, सभी को, कोयल को, क्या आपने सीता को देखा है? आपने सीता को देखा है? आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ कुंद कलीदा मदिमानी, कमल सरद ससी अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा।
राम सिया राम, जय जय राम। कहते कुंद कली, अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। आगे चलेंगे। ओ श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बीनु आजू, हर्ष सकल पाय जनु राजू। राम सिया राम, जय जय राम। कहते बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। अभी राम जी बता रहे हैं मास्टर्स कि बेल, सुवर्ण, केला ये सब कैसे मुस्कुरा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, है ना। ये बोलते इनके मन में शंका और संकोच नहीं है। ये जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये आज सब बहुत हर्षित और खुश है। क्यों? क्योंकि इनको आज राज मिल गया है। क्यों? आपके जो सुंदरता है उनके आगे इनको कोई नहीं पूछता था, ये लज्जित हो जाते थे। इसीलिए आज तुम्हें न देखकर ये अपने सुंदरता पे अभिमान करने लगे हैं। ऐसे राम जी को वचन सुना रहे हैं इन सभी को, है ना। आगे चलेंगे। हो किमि सही जात अनक तो ही पाई, प्रिय बेगी प्रगटसी कस नाही, एहि विधि खो जत बिलपत स्वामी, मनहु बरही अति कामी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते तुमसे यह अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महिमाई स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महा विरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। कहते हैं तुमसे ऐसी स्पर्धा ये इनसे सही नहीं जाती, है ना। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामाई स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, है ना। अत्यंत दुखी हो रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया ना, हम मनुष्यों का भी हाल हो जाता है जब अपने परिजन या प्रियजन को हम नहीं पाते हैं। कभी हो जाए ना मास्टर हमारे भी कि हम घर में आते हैं और कोई एक नहीं रहता है घर पे, तो अरे क्या हुआ, कहाँ गया होगा, है ना। उस तरह से राम जी, रघुनाथ जी। आगे चलेंगे। ओ पूरन काम राम सुख राशि, मनु चरित कर अज अविनाशी, आगे पर गिद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिह रेखा। राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी राम जी मनुष्य के इस चरित्र कह रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्ध पति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह है ना।
मास्टर्स बता रहे हैं कि इस तरह विलाप करते करते राम जी उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे वह पक्षीराज जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए थे और अपने मुख से राम जी के चरणों का स्मरण और जाप कर रहे थे, राम 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 राम, है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। दोहा आता है, कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भय सब पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर साहब को मेरे साथ सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय का जयकारा लगाना होगा। राम नाम कलयुग का तारणहारा मंत्र है, तभी तो अयोध्या में राम लला विराजमान है साक्षात। आगे चलेंगे। कहते हैं कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर अपने हाथ को फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। कहते राम जी जटायु के पास पहुंचकर बड़े प्यार से अपने हाथों को उसके सर पे फिरवाते हैं, है ना, सहलाते हैं उसको, अपने सर, उसके सर को। ऐसे शोभाधाम राम जी के दर्शन पाते ही, उनका स्पर्श पाते ही कहते हैं जो जटायु जी हैं उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई मास्टर्स। आगे चलेंगे। हो तब कह गीत वचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दसानन यह गति कीनी ते ही खल जनक सुता हर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। तब जटायु जी राम जी को बताते हैं कि राम जी तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, क्या कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है ना। तब जब जटायु जी की पीड़ा जाती रही, फिर वो धीरज धरकर राम जी से कहते हैं कि हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले रघुवर जी राम जी सुनिए। रावण ने मेरी यह दशा की है, उनके पंखों को काट दिया था, तो वो बता रहे हैं कि उस रावण ने मेरी ऐसी दशा कर दी है और वही आपकी प्यारी जानकी जी को हर लेकर उठाकर लेकर गया है ना, उसने उनका ही हरण किया है। आगे चलेंगे। होले दक्षिण दिशि गयहु गुसाई बिलपति अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु राम केहु प्राण चलन चहत अब कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते गुसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुर्री यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक के रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं, है ना। अब जटायु जी बताते हैं कि हे गोसाई, वह उन्हें दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शनों के लिए और आपको ये बात बताने के लिए अपने प्राणों को रोक के रखा है। ये तो कब से ही चलना चाहते थे, है ना। बोले कब से ही मैं
अपने प्राण त्याग देता है, प्राण निकल ही जाते, लेकिन ये आपके दर्शन के लिए मैंने इसको रोक के रखा है। मास्टर उस समय इतनी सब में वो रहती थी, है ना, कि वो अपने प्राणों को त्यागते समय अब सब कुछ कर सकते थे। प्राणों को त्यागने के लिए रोक भी लेते थे कुछ देरों के लिए, है ना। अभी में जैसे पितामह भीष्म का हमने देखा है महाभारत में, इतनी सारी बाण लगने पर, बाणों की शैया पर भी उन्होंने अपने प्राणों को रोक के रखा था, है ना। तो उस समय इतना शौर्य था उन लोगों में कि वो अपने प्राणों को रोक सकते थे। वो आज हम लोगों में नहीं है। सुनिए हमको ये भी, उस समय पक्षियों में भी इतना धैर्य और शौर्य होता था कि वो अपने प्राणों को रोक के रख सकते थे। ऐसा जटायु जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं मास्टर्स। चलिए हम आगे चलते हैं। ओ राम कहाँ तन राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता, जाकर न मरथ मुख आवा, अधमहु मृकत होई श्रुति गावा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं श्री राम जी ने कहा है तात शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, है ना। राम जी ने कहा है तात आप अपने शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु जी मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कहते हैं कि मरते समय जिसका नाम, है ना, जिनका नाम मुख पे आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। क्योंकि वो राम राम का ही जप कर रहे थे, है ना। कहते हैं ना, मरते समय अगर हमारे जिस चेतना में हम मरते हैं, मीन्स मरते समय हम जो भी सोचते हुए प्राणों को त्यागते हैं, ऐसी योनि और ऐसा हमारी दशा होती है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत कम लोग है ना, इसलिए तो हम भजनों में भी इसमें देखते हैं कि अंत समय में आपका नाम मेरे मुख से निकले, है ना, जिससे सदगति मिल जाए, है ना। वो जिसको सदगति मिलने वाली होती है उससे, या तो फिर मरते टाइम ऐसे ही सोचते हैं लोग, अरे मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो फिर दोबारा से उस आत्मा को धरती पे उन बच्चे और परिवार को देखने के लिए आना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना, अंत समय आया है प्रभु का नाम लो, है ना। बहुत बार अपन ने सुना है बड़े लोगों से कहना, अरे भाई इसका अंत समय आया है, या तो इसको प्रभु का नाम लेना, अभी इससे कभी नाम नहीं लिया जाता तो इनको प्रभु का नाम सुनाया जाता है, कभी भगवत गीता सुनाई जाती है ना, भजन सुनाए जाते हैं, ये हमने देखा भी है मास्टर। तो जब राम जी कहते हैं तो जटायु जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि मरते समय जिसका नाम मुख पर आ जाए तो जो महान पापी है वो भी मुक्त हो जाता है पापों से, है ना, उसकी भी सदगति हो जाती है, ऐसा वेद कहते हैं आपके बारे में राम जी। आगे चलेंगे। ओ सोमलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स बहुत ही सुंदर है, बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। कहते वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे,
हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है ना। कहते हैं जिसका मरते समय, है ना, प्राण त्यागते समय आप प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, है ना, आप मेरे सन्मुख है, ये आंखें आपको देखते हुए और ये मुंह आपका नाम लेते हुए प्राण त्याग रहे हैं, है ना। मेरे अंतिम समय में आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस देह को रखूं, है ना, क्योंकि मेरी तो सदगति मुझे मिल गई और सभी को सदगति की खोज है ना। तो बहुत ही खूबसूरत है मास्टर्स। कहते हैं कि मैं किस लिए इस देह को रखूं, इनका विलाप, इनका प्यार, इनका प्रेम, इनका स्नेह जटायु जी का सुनकर हमारे श्री रघुनाथ जी के नेत्र में जल भर आता है ना। जैसे हमें भी आ रहा है कि तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है ना। ये गति सभी को नहीं आती है। मैंने जैसे कहा, किसी को पैसे की चिंता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, है ना। तो ये बोलते हैं ये गति हर किसी को नहीं मिलती। बहुत पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्मा को, है ना, अपने जो श्रेष्ठ कर्मों को जीवन में करते हैं उनको ही यह गति मिलती है। तो आपने जो अपने श्रेष्ठ कर्म किए उसी कारण आपको ये सदगति आज प्राप्त हो रही हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो परहित बस जिन्ह के मन माही, तेह कहो जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मन धाम, देव कहाँ तुम पूरन काम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। मास्टर्स, यहाँ पे राम जी जटायु जी राम से कहते हैं, नहीं, राम जी जटायु जी से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरों का हित बसता है ना, क्योंकि वो उन्होंने पूरी अपनी वीरता दिखाई थी सीता माँ को बचाने के लिए, है ना। तो बोले वो हित ही तो करना चाहते थे, उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, एक पक्षी होकर ये कार्य वे करने गए थे। तो बोले जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है ना। क्योंकि वो ऐसा अगर वो मन में रहेगा तो वो सदगति ही पाएगा, क्योंकि वो अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म तो करेगा ही नहीं। जिसके मन में सबकी हित बसता हो, वो क्या कोई बुरा कर्म करेगा, किसी का बुरा चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो बोले इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब राम जी कहते हैं, हे तात, इस शरीर को छोड़कर अब आप मेरे परम धाम जाइए। मैं आपको और क्या दूं, आपने तो आप तो पूर्ण काम है और सब कुछ पा चुके हैं। राम जी जटायु जी से कहते हैं कि आप तो अभी इस शरीर को छोड़कर इस आत्मा को मेरे परम धाम भेजेंगे, है ना। वो बोले कि वहां पे मैं आपको तो और क्या दूं, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आपने तो वह सदगति पाली पूर्ण काम है जिसको सब कुछ वो आप पा चुके हैं, है ना। जब सदगति मिल गई, साक्षात राम जी आके उनके प्राणों को अपने धाम भेज रहे हैं। मास्टर कल्पना कीजिए, है ना, मन में विचार के वाह क्या समय होगा, ऐसी सदगति प्रभु आप सभी को दीजिएगा जो आपको
रोज सुनते हैं, भजते हैं और दूसरों के हित को रखने वाली, जो इस धरती पे, इस धरा पे पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र मन विचार वाले मनुष्य हैं, उन सभी को इस जटायु जी के जैसे सदगति जरूर प्रदान करिएगा प्रभु, यही आपसे हम विनती करते हैं। मास्टर्स, यहाँ पे हमारा दोहा आता है, इस दोहे को लेकर अपना समय हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, दोहा। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाय, जो मैं राम तकुल सहित, कहि दसानन आय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्जिद, यहाँ पे हमने इस अरण्य कांड से 31वां दोहा लिया है। कहते हैं, तात सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा, है ना। कहते आप मेरे धाम जा रहे हैं, वहां पे आपको मेरे पिताजी दशरथ जी मिलेंगे, लेकिन ये सीताहरण की बात आप उनसे मत कहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं राम हूँ। जब दशमुख रावण कुटुंब सहित ऐसे इस धरती को छोड़कर वहां पे आएगा, वह स्वयं अपनी कहानी सभी को बताएगा, ऐसे हमें रघुनाथ जी बता रहे हैं। हो गीत देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। कहते हैं मास्टर, सुनिए, सदगति किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसका वर्णन हमें बताया गया है। कहते हैं, जटायु जो गिद्ध की देह में था, उसने जब जैसे ही इस देह को त्यागा, है ना, उसने क्या किया, उस आत्मा ने हरि का रूप ले लिया। किस तरह का? बोले बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण उसके ऊपर आ गए। वो चार पीतांबर से उसने पीतांबर को पहन लिया है। उनका श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं दिखाई दे रही हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू का जल भरकर वह प्रभु की स्तुति कर रहा है ना। विचार कीजिए, स्मरण कीजिए, किस तरह का स्वरूप सदगति के बाद जटायु जी ने प्राप्त किया। और हम यही कहेंगे, प्रभु ऐसी सदगति हमें और सभी को, जिस किसी को आपको लगता है कि वो पा सकता है, उसे जरूर से प्रदान कीजिएगा। मास्टर, समय समय समय, हाँ, चलिए, अभी हमारे पास 3-4 छंद हैं, हम उसको पूरा करेंगे और फिर अपनी वाणी को विराम दे लेंगे। छंद है, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही,
दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नयमी राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन। मास्टर्स, ये छंद था, मैं इसका आपको विस्तार भी बताती हूँ। कहते हैं राम जी आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है। याद रखिए मास्टर्स, अभी ये स्तुति जटायु जी कर रहे हैं राम जी की, है ना। आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक है, माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु राम जी को मैं नित्य नमस्कार करते हैं। मास्टर्स, अभी जटायु जी राम जी की स्तुति इस प्रकार कर रहे हैं कि हे राम जी आपकी जय हो, आपका रूप कैसा है, अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य के गुणों की माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण को धारण करने वाले हैं, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं, जलयुग मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करते हैं। मतलब जटायु जी कहते हैं हम नमस्कार करते हैं ऐसे राम जी के रूप को। आगे चलेंगे मास्टर्स और 2 छंद लेंगे। बलम प्रेमया मनादिम जमद्य तुकमेव कम गोचरम गोविंद गोपर द्वादहर बिगिया नघन धरनी धर जय राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रंजन नित नयमी राम अकाम प्रिय काम दी खलदल गंजन। कहते आप अपरिमिति बल वाले हैं, है ना, अपरिमिति बल वाले हैं, आनंदी अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। अभी जटायु जी ये बोलते हैं कि आप तो अपरिमित बल के धाम है ना, अजन्मा है, अव्यक्त निराकार है, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद है, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम नाम का मंत्र जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रेमी जनों को अथवा उन्हें प्रिय तथा काम बोले वो आपके निष्काम प्रेमी हैं, है ना, कि कोई उनको बस उनको आप में प्रेम है, उनको कोई चीज की कामना नहीं है, वो केवल और केवल आपकी शरणागति चाहते हैं। वैसे ही इसके अलावा जो काम आदि दुष्ट वृत्ति वाले दल का आप दलन भी करने वाले हैं, है ना, संतों के लिए आप प्रेमी हैं और जो दुष्ट है उसको दलन करने वाले राम जी को मैं
नित्य नमस्कार करता हूँ। आगे चलेंगे। दोहे है मास्टर, 2 छंद लेके हम पूरा करेंगे। जेहि श्रुति निरंजर ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावी, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावी। सो प्रकट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोही, मम हृदय पंकज भृंगु अंग अनंग बहु छवि सोई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्वकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग योग आदि अनेक साधना करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समेत जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही हैं। अब कहते हैं जिनकी श्रुतियों को माया से परे, है ना, जिनको गाने से ब्रह्म व्यापक निर्वकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह मेरे हृदय कमल में विराजमान होके अंग अंग में बहुत कामदेव की छवि ऐसी मेरे भीतर शोभा पा रही हैं। मास्टर्स चलेंगे। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जंग जोगी जतन करी करत मन गोबस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु करति पावनी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अब जटायु जी कहते हैं जो अगम और सुगम है ना, निर्मल स्वभाव के हैं, विषम और सम है, सदा शीतल और शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, है ना, ऐसे ही ध्यानी लोग, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये दोहा लेके हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देंगे। अबिरल भगति मागी वर गिद गायो हरिधाम, तेहि की क्रिया जतोचित निज कर कीन्ही राम राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अरण्य कांड से हमने 32वां दोहा लिया है। कहते अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग अपने हाथों से की, है ना। मास्टर्स कहते हैं अखंड भक्ति का वर मांगकर जटायु तो राम जी के द्वार चला गया, उनकी आत्मा, पर उनका जो देह था, उसकी जो नित्य क्रिया होती है ना, क्रिया, उसकी जो क्रिया होती है दाह कर्म, जो मरने के पश्चात देह के रूप में हम करते हैं ना, वो सब क्रिया है राम जी ने अपने हाथों से की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स
हम अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम देंगे। कल 6 बजे दोबारा मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी को राम राम। राम में रहो, राम का जप करते रहो, सदगति की ओर बढ़ते रहो। सभी मास्टर्स को जो हमसे जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि प्रणाम। जो जूम से और यूट्यूब से जुड़ते हैं उन सभी मास्टर्स को भी हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। ढेर सारा प्यार। आत्मवंदन। जी मास्टर्स अनम्यूट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम थैंक यू। दुकान से आए, बहुत गर्मी लगने लगा, नहाना चाहिए। हाँ बराबर है। गर्मी तो सभी जगह बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ भी देखो, मेरे को भी पसीने निकल रहे हैं। चलेगा, बहुत कोई नहीं। ना, गर्मी तो आना है था। हाँ चलिए, कल फिर 6 बजे वापस मिलते हैं। रात को इसी मंच पे रामेश्वरी जी ध्यान ले रही हैं। आप सभी जुड़िएगा और उनके साथ ध्यान करिएगा। कल हम 6 बजे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम। राम का नाम लेते रहे। आज थैंक यू। आरती मैम, आरती राम जी का हाँ, अरे हाँ, स्तुति रह गई ना आरती। रह गई सॉरी ना। सॉरी, माफ कीजिए। चलिए, टाइम बहुत हो गया ना, इसलिए हाथ जोड़ लेते अल्लाह, हैं। हाथ इतना जोड़ ले, टाइम। कोई बात। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो। शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मन जाहि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सुनीतिया सहित ई भांति गौरी अशीष सुनीतिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वामंग फरक न लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय भक्त और भगवान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय नमः पार्वती पते हर 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 महादेव जी मस्त चलिए थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद राम राम याद दिलाने के लिए हम मीटिंग को यहीं पर एंड करेंगे फिर अब मिलेंगे धन्यवाद